हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और प्लीज़ जल्दी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और क्योंकि आज मैं अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँगा, तो आज मैं बताऊँगा अपने बारे में कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या, अपने बारे में पूरा बताऊँगा। तो मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मलिहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है ओमवीर मौर्य और मेरे घर में कुल 8 लोग हैं। 4 मेरी बहनें और 2 भाई और मम्मा और पापा। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेखपाल थे, जो कि रिटायर्ड हो गए थे, तो वो अब जॉब नहीं करते हैं, उनको पेंशन मिलती है सिर्फ। और मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करता हूँ और अपनी फैमिली में सभी लोग अच्छे खासे रह रहे थे, खुश हैं, बढ़िया हैं। और मेरा स्कूल जो था मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग पैदल ही जाते थे, तब इतना साधन नहीं था क्योंकि 25 साल पुरानी बात है। और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था और उसी में हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। और वहाँ से मेरे चाचा के घर वाले, मतलब बच्चे लोग थे, उन्हीं के साथ हम लोग जाते थे। उस टाइम पे मेरे कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, बस ऐसे फैमिली में थे। और गाँव का माहौल तो जानते हैं आप लोग, कितना अच्छा होता है, सभी लोग बढ़िया आराम से खेलते थे, खाते थे। और फिर मैं सोचा कुछ करूं। मैं 13 साल का हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं प्राइमरी स्कूल से होके मैं मलिहाबाद स्कूल में क्लासिक मांटेसरी में अपना एडमिशन करवाया, जो कि मलिहाबाद मेरे घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर थी, 6-7 किलोमीटर। मैं पैदल आता जाता था वहाँ से। और फिर वहीं से मैंने हाई स्कूल किया था और वहीं आता जाता था। और उसके बाद में मेरे गांव के पास मेरा खेत था, खेत के बगल में एक बाग थी, उसके उत्तर पे गाँव था। वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ से हम कुंडे लाते थे पढ़ाई करने वाले, चिकनकारी हैंगर का काम के लिए। तो वहाँ पे कुर्ते जो मिलते थे वो 5 रुपये पे, 4 रुपये पे, 2 रुपये पे, 3 रुपये पे पूरा कुर्ता जो होता था इतना बड़ा, वो पूरा भरा हुआ होता था, उसकी कढ़ाई 3-4 रुपये मिलती थी। तो हम क्या करते थे, स्कूल से जब आते थे उसको बनाना शुरू करते थे। और वो एक दिन में एक बना देते थे, क्योंकि पूरी रात जग के हम लोग बनाते थे उसको, हम और मेरी बहन और सभी लोग बनाते थे उसको। एक कुर्ता 6-7 दिन में बन जाता था, जो बड़ा होता था, और छोटे वाले जो थे वो एक दिन में एक बन जाता था। और 2-3 रुपये मिलते थे, सुबह स्कूल जाते थे, कुछ ना कुछ खा लेते थे, क्योंकि उससे 1-2 रुपये में क्या होता, लेकिन उस समय में 1-2 रुपये भी बहुत होते थे। और यही करते थे, घर वालों के लिए लाते थे कुर्ते। यही रोज़ रात को पूरी रात जग के बनाया और सुबह फिर लेने जाते थे, कुर्ते को जमा करने जाते थे, फिर वहाँ से लाते थे, फिर वही करते थे और फिर स्कूल जाते थे, स्कूल का काम करते थे। और उसके बाद में यही चलता रहा। और फिर जो है मेरा मतलब एक मलिहाबाद में एक चाचा थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुर्ते अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से लाया करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता था। जहाँ से हम लोग लाते थे तो वहाँ पे साड़ियाँ जो थी 30 रुपये पे, 50 रुपये, तो पूरी लोवर साड़ियाँ थी, खरीद हुई पूरी साड़ियाँ, तो वो सब मिलती थी वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि वहाँ से लाया करो। तो फिर हम वहाँ पे लेने गए थे, तो उन्होंने देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मतलब दिया एक काम बनाने के लिए, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमने बना के उनको दिखाया, तो उनको पसंद आ गई। तो वो जो है हमको काम देने लगे, तो अपने लिए, घर वालों के लिए लाते थे वहाँ से बनाने के लिए। और मेरे पापा का तो जहाँ से हाथ उनका एक महीने सीधा वाला कट गया है, तो उनका तेल वाली जो चक्की होती थी उसमें कट गया था, वो कड़ा पहने थे हाथ में। तो वो डिब्बा उठाने गए थे, जो तेल वाला डिब्बा होता है उसको उठाने गए थे, तो उसका कड़ा जो था वो खुलने वाला नहीं था, पूरा लॉक था। तो वो ऐसे उठाने लगे तो उनका हाथ जो है उसमें फंस गया, और वो कड़ा जो है उसी बोल्ट में फंस गया था, तो पूरा लपेट लिया था। तो यहाँ से उनका हाथ नहीं था, इस चक्कर में पापा की नौकरी छूट गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी थे उन पापा का काम पूरा नहीं हो पाता था।
और घर में कोई बड़ा था नहीं, मम्मी को थे ही नहीं जब हाथ कटा था, पहले की बात है। तो मम्मी बताती थी, तो वो जो है हाथ उनका कट गया था, तो ये उन्होंने अधिकारी ने कहा कि अगर तुम जॉब नहीं छोड़ रहे हो तो तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी, अगर तुम कोई हटा देगा तो अब ऐसे अच्छा है कि अपने आप ही वो कर लो। तो पापा ने इस्तीफा दे दिया था, नौकरी हटा ली थी, तो पेंशन मिलती थी जो भी मिलती थी 1000-2000 उस ज़माने में, पता नहीं, मुझे नहीं पता था। और फिर थोड़ा बहुत पापा पहले थोड़े दिन जब जॉब किया था तो दीदी लोगों ने काम थोड़ा बहुत किया, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं जो उनकी जगह पे किसी और को नौकरी मिल जाती। तो यही ऐसे चलता रहा। तो पापा खेती का काम ऐसे देखते रहे थे, क्योंकि एक हाथ से कुछ नहीं होता है, घर में कोई बड़ा था नहीं। और गाय भैंस मेरे यहाँ थी, पापा गाय भैंस मतलब शुरू से ही मतलब पालते थे, दूध फ्री में होता था, खाने पीने का सब कुछ सही से चल रहा था। और मैं अपना वहाँ से काम लेके आया मेरे पास, तो उनको पसंद आ गया था। फिर मेरे परिवार में भाभी लोग थी, उन्होंने कहा मेरे लिए ला दो, उनके लिए भी मैं लेके आया काम बनाने के लिए। तो वो भी मतलब बनाने लगे, उनका भी काम अच्छा था। धीरे धीरे वहाँ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो वहाँ से हमने काम स्टार्ट कर दिया लखनवी चिकनकारी का। तो फिर वो हम लाने लगे थे, बनाने लगे अच्छे से। तो फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता था वहाँ पे। कोई लहंगा होता था 1200 का बनाने का, कोई 600 का, 700 का, इस तरीके से। उसी से हम अपना काम जो है ऐसे बनाते थे और स्कूल जाते थे, वहाँ से आते थे, फिर स्कूल का काम करते थे, फिर बनाते थे, यही करते थे। और अच्छा खासा घर में जो है चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना हम मतलब यही काम आगे मतलब दूसरों को दे, थोड़ा कम पैसे में, और हमको पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा खर्चा होने लगेगा मेरा। तो शुरू से ही मेरा मतलब वो था शॉपिंग करने की आदत, मतलब शॉपिंग में सिर्फ कपड़े, मतलब कपड़े लेना मुझे बहुत पसंद था। मैं कपड़े बहुत ज़्यादा लेता था शुरू से ही, जब से अपने मतलब पैसे से हम कमाने लगे थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लेने लगे थे अपने लिए। और सबके लिए करते थे कुछ ना कुछ, मतलब जिस हिसाब से पैसा लगता था घर में सामान लाते थे खाने पीने का। तब मैं 13 साल का था उस बात, उस टाइम की बात है। तो ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन हमने सोचा कि दूसरे गांव में जाते हैं, काम लेते हैं, तो शायद मतलब कुछ और पैसा आने लगेगा, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने सोचा ठीक है करते हैं, ये सब करके देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी साथ में कर रहे थे, ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मैंने, काम में ज़्यादा फोकस कर दिया और उधर ही ध्यान लगा मेरा। फिर थोड़ा बहुत पैसा आने लगा हाथ में, तो फिर जो है करने लगे थे। तो दोस्तों मैं कल बताऊंगा इसके आगे की स्टोरी, बहुत लंबी है, बहुत ही वैसी है, आप रो दोगे सच में। अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी हुए क्या है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।